गुड इवनिंग जी, Namaskar. बोलिए। नमस्कार। Sir, I developed COVID, and after COVID, my body has become very weak. Abhi recently, 2 weeks prior, I went for a gallbladder surgery. हम्म। So, sir, तो may I start this class? Because abhi to I बहुत am just on. यस यस यस। देखिए, सी Sir, I have developed arthritis also. That was doctor says that is a autoimmune disease, and it can't be cured and everything. सी ऑटोइम्यून डिजीज कैन इजीली बी क्योर्ड, वेरी इजीली कैन बी क्योर्ड, बट मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। देयर आर टू थिंग्स दैट आई वांट टू टॉक अबाउट हियर, कि वीकनेस इज अ कॉमन फिनोमेना दैट द होल ह्यूमैनिटी एट लार्ज इज एक्सपीरियंसिंग। ये आप देखेंगे कि बच्चे बच्चे भी वीकनेस महसूस कर रहे हैं। सो इसको मैं कहां से रिलेट करना चाहता हूं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया इन योर सेल। आपके सेल के अंदर एक चीज होती है पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल होता है। ये शरीर में किसी जमाने में, लाखों सालों पहले, बल्कि करोड़ों सालों पहले, ये ह्यूमन सेल के अंदर घुस गया। ये बैक्टीरिया जैसा पहले हुआ करता था, वो ह्यूमन सेल में घुस गया, और वो उसकी वजह से हमारे बॉडी में एनर्जी, ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके एनर्जी का प्रोडक्शन होता। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया कमाल की चीज है, ये डिमांड के हिसाब से अपने आप को बदल देती है। तो पहली बात ये कि माइटोकॉन्ड्रिया की डेंसिटी ह्यूमन बॉडी के अंदर, या इसका फंक्शन ह्यूमन बॉडी के अंदर पिछले 100 सालों के अंदर हमने देखा डिविएट हो गया। अब क्या करेंगे? कौन सी चीज खा के आपको एनर्जी मिल जाएगी? आपका शरीर अगर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा किसी चीज को, तो भूल जाइए, उसको एनर्जी नहीं मिलने वाली। ठीक है ना? और आखिरकार क्या कहेंगे? हर चीज में यही बात कहते हैं ना, हार्ट पंप नहीं कर पा रहा तो पेसमेकर लगा लो जी, तो आप पूरा बदल लो जी, सारा का सारा करंट ही लगा लो अपने अंदर एनर्जी के लिए। घुटने खराब है, घुटने बदलवा लो। लिवर खराब है, लिवर ट्रांसप्लांट करा लो। किडनी खराब है, किडनी ट्रांसप्लांट करा लो। तो मतलब ठीक तो कुछ करते नहीं भाई। ठीक करने का तो आपने कुछ समझा ही नहीं कि किसी चीज को कैसे ठीक किया जा सकता। एक चीज है, कुंभक करना जैसे ही शुरू करेंगे, पहली चीज, द फर्स्ट डे व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज हाई एनर्जी। पहले दिन, फर्स्ट डे, आप कहेंगे पहले नहीं कर पाते थे काम, अब कर पा रहे हैं। और एक नहीं है, एक एग्जाम्पल नहीं है हमारे पास, हजारों एग्जाम्पल है हमारे पास। सैकड़ों नहीं बता रहा, हजारों एग्जाम्पल है हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ? कुंभक करते ही आपके माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी अच्छी हो सकती है, जो कि किसी मेडिसिन से नहीं हो सकता। किसी फूड को भी आपका शरीर कितना हजम कर पा रहा है। एक बात बताइए, आपके पूर्वज याद है, दादा दादी, उनको अच्छा भोजन मिलता था? आपको अच्छा भोजन मिलता है? सर, उनको आपके मिलता था। दादा दादा नहीं नहीं, आपको मिलता है। वैरायटी देखो जरा। So उनको variety तो, nahi, but they used to get pure food. We are getting all pesticides and everything in our food. मुझे एक बात बताइए, जो गांव के रूरल इलाके में रह रहे होते थे, जब उपज होता था तो उतना ही मिलता था। ठीक है, उनको ऐसे ही मतलब इतनी चीजें जो कि आप कभी भी कुछ भी खा सकते हैं, वो उनको नहीं मिलता था। हाँ, आप कह रहे हैं प्योरिटी, नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग इट। अभी हमें समझ में आ रहा है कि हमने गड़बड़ कर दिया। बट टेल मी, द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, द वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल टू देम वाज मच 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 लेस। मगर उनके अंदर डेफिशिएंसी कुछ भी नहीं आती, और कुछ भी नहीं थी। आप इतनी सारी चीजें, अपार्ट फ्रॉम दैट डॉक्टर आपको 4 विटामिन लिख के देता, उसके बाद भी डेफिशिएंसी हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम कहीं गलत देख रहे हैं। किसी का कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम खिला देते हैं। दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। कैल्शियम खिला के किसी का ऑस्टियोपोरोसिस ठीक नहीं हुआ आज तक, एक भी एग्जांपल नहीं है, क्योंकि गलत देख रहे हैं। बल्कि उससे ब्रेस्ट कैंसर के चांस 200% बढ़ जाता है रेगुलर कैल्शियम खाएं। इसका मतलब गलत देख रहे हैं। कहां गलत देख रहे हैं? आपके बॉडी का एब्जॉर्बिंग स्ट्रेंथ, एब्जॉर्ब करने का स्ट्रेंथ कम हो गया है। उसको कैसे बढ़ाओगे? आप केवल दाल रोटी पे पूरी जिंदगी गुजार सकते हो, कोई भी कमी नहीं आएगी आपके बॉडी में, क्योंकि आपका शरीर सब कुछ बनाने में सक्षम है।
प्रोटीन बाहर से शरीर नहीं लेता, हमेशा बनाता है अपनी जरूरत के हिसाब से, मगर आपको गलत पड़ा है, बाहर बाहर से प्रोटीन लो, उसकी वजह से किडनी डिजीज, कैंसर और पता नहीं यूरिक एसिड ये सब बढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि पहला पार्ट कि हमें सही जगह पे देखना पड़ेगा, है ना, सही जगह पे देखना पड़ेगा। वो सही जगह कहां क्या है कि आपके बॉडी का एब्जॉर्प्शन ठीक है, आपका बॉडी क्या यूटिलाइज कर पा रहा है जो आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका बॉडी कहीं रिस्क में तो नहीं है, आपने केमिकल डाल दिए तो बॉडी रिस्क में आ जाता है। तो पहला पार्ट क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत चीजों को लेके यूज नहीं कर पा रहा हमारा शरीर, है ना, तो यूज नहीं कर पा रहा और रिस्क में आ रहा है, तो हमेशा यूज करने से कतराएगा। आपके घर में खतरा है तो आप दरवाजे बंद कर देते हो, सेलुलर सेल्स के अंदर खतरा होता था, सेल्स दरवाजे बंद करता है, इसे कहते हैं इंटॉलरेंस या फिर इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस आजकल बहुत हो रहा है, टीएसएच बहुत बढ़ रहा है, T3 T4 की कमी आ रही है, थायराइड की प्रॉब्लम जो आ रही है, क्यों? क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा। तो रिस्क बहुत ज्यादा होने पे विसरल फैट यानी शरीर के अंदर जो सेल्स हैं वो अपनी खिड़कियां और दरवाजे जो है फैट डिपॉजिट करके बंद कर देता है, इसे कहते हैं विसरल फैट डिपोजिशन होता है। तो आपका बॉडी किसी चीज को इस्तेमाल नहीं करने की तरफ में जाएगा बल्कि बचाने की तरफ में जाएगा। तो इम्यून सिस्टम या इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा आपकी बॉडी बढ़ा देती है। अब कितनी देर तक किचन बंद रखोगे ये बताओ? खतरा आता है घर में तो सबसे पहले किचन बंद होता है, मगर कितनी दिन किचन बंद रखोगे? लंगर कितने दिन बंद रखोगे? नहीं खाएंगे लोग मर जाएंगे। तो आपके सेल्स को तो खोलना पड़ेगा ना, उन सबको इस्तेमाल करने के लिए। जो वो खोल रहा है मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स को बढ़ा रहा है। मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स, इम्यून रेस्पॉन्स इस तरीके से चलते हैं, ऑपोजिट। इम्यून रेस्पॉन्स बढ़ेगा, मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स कम होगा, मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स बढ़ेगा, इम्यून रेस्पॉन्स कम होगा। तो मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स बढ़ाने की कोशिश करता है, फिर आप एक गोली खा लेते हो, फिर इम्यून रेस्पॉन्स बढ़ जाता है। तो बार बार इम्यून रेस्पॉन्स बढ़ने को हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। मगर इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? ठीक कैसे? अगर बॉडी का टॉलरेंस आप बढ़ा देंगे तो ये इम्यून रेस्पॉन्स का बढ़ना जो है वो रुक जाएगा, क्योंकि बॉडी अब टॉलरेट कर पाएगी खराब सिचुएशन को, तो इतना ज्यादा घबराएगी नहीं। उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म को उठने का मौका मिलेगा, आपकी बॉडी में रीजनरेशन के फैक्टर्स बढ़ेंगे, तो वो ठीक हो सकता। दूसरा पार्ट यूरिक एसिड, है ना, इसी के अंदर हिस्टामिन इंटॉलरेंस भी आता है, इंसुलिन इंटॉलरेंस भी आता है, और भी बाकी हार्मोन्स के इंटॉलरेंस भी आते हैं, तो बहुत कुछ आ जाता है। दूसरा पार्ट बता, दूसरा पार्ट आ रहा है कि बॉडी ना दो तरीके से काम करता है। ये हमेशा अपना एक बैलेंस बनाता है, जिसे कहते हैं एसिडिटी और एल्कलिनिटी का बैलेंस बनाता है। एसिड फैक्टर आपके बॉडी में और अल्कलाइन फैक्टर बॉडी में ना, ये सर्केडियन रिदम यानी टाइम के हिसाब से बढ़ते घटते रहते हैं, और ये बैलेंस बना के रखते हैं। पिछले 100 साल में देखा गया है कि यूरिक एसिड ब्लड के अंदर ह्यूमन बीइंग का ऑलमोस्ट 100% बढ़ चुका है। 100% बढ़ चुका है। ऐसा क्यों हुआ है? तो आपको समझना पड़ेगा, जब भी बॉडी यूरिक एसिड बढ़ाती है उसके बाद बॉडी इसको बैलेंस करने के लिए अपना फैट का कॉम्पोजिशन या फिर उसकी क्वांटिटी बढ़ाती है। यूरिक एसिड बढ़ता है तो फैट बढ़ता है उसको बैलेंस आउट करने के लिए। तो आज के टाइम पे अगर यूरिक एसिड हमेशा बढ़ता रहेगा, ऐसे मान के चलिए आप काम करते रहेंगे, रेस्ट नहीं करेंगे, तो फिर फटीग आता जाएगा। तो बॉडी के अंदर हम उसको रेस्ट करने का मौका नहीं दे रहे हैं। इसके कई कारण हैं। एक कारण ओवर न्यूट्रिशन। हम बार बार बॉडी को भोजन सप्लाई कर रहे हैं जो कि जिसके लिए डिजाइन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड हमेशा बढ़ा हुआ है, ह्यूमन ब्लड में आज के टाइम पे मिलेगा। दूसरा रीजन इसका है कि जब भी आप फूड के अलावा कुछ भी डालेंगे तो ये उसको खत्म करने के लिए यूरिक एसिड बढ़ाता है, यानी मेडिसिन का इनसेसेंट इस्तेमाल की वजह से यूरिक एसिड बढ़ रही है। तीसरी चीज, प्रोटीन अगर बॉम्बार्डमेंट करेंगे बॉडी को, क्योंकि प्रोटीन बॉडी को, ह्यूमन बीइंग को प्रोटीन कम जरूरत होती है, शरीर सारा प्रोटीन खुद बनाता है। बाहर से प्रोटीन
अगर ओवरलोड करेंगे तो क्या होगा, हाइपोथैलेमिक इन्फ्लेमेशन होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड आपका ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तो इसको कहीं पे आप देख लीजिए, इसके ऊपर काफी काम भी, स्टडी भी हो गया और अब मानने लग गए कि ज्यादा प्रोटीन खाने से हाइपोथैलेमिक इन्फ्लेमेशन होगा और आपका पिट्यूटरी ग्लैंड काम नहीं कर पाएगा, यानी कि बैलेंस आउट करने का फैक्टर ही खत्म हो जाता है। तो यूरिक एसिड जब बढ़ा रहेगा आपकी बॉडी में तो इसके क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं, जो कि जॉइंट पे डिपॉजिट होने के चांसेस होते हैं, जो कि आपके प्लाक में डिपॉजिट होने के चांसेस होते हैं। तो ये क्रिस्टल रिस्क होता है बॉडी के लिए। यहां पे ब्लड के क्लॉट्स बनने के चांस ज्यादा होते हैं। हार्ट अटैक इसी वजह से होता है। हार्ट अटैक कोई भी एथेरोस्क्लेरोसिस से नहीं होता, ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक नहीं होता है। ब्लॉकेजेस अच्छे होते हैं हार्ट के लिए, जितने ब्लॉकेजेस होंगे हार्ट में उतना हेल्दी हार्ट होगा। मगर यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेमेशन की कंडीशन बढ़ जाती है बॉडी में, जिसकी वजह से ब्लड अंदर ही अपने को बचाने के लिए गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, तो क्लॉटिंग हो सकती है। और ये जो क्रिस्टल्स डिपॉजिट होते हैं आपके जॉइंट्स में, इसी को आर्थराइटिस कह रहे हैं, गाउट कहते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मैंने बता दिया क्यों ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो रहा है। अब मैं ये बता रहा हूं, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आपके बॉडी में ज्यादा होगी तो ही आर्थराइटिस होगा, तो ही गाउट होगा, है ना। अगर इम्यून डिसऑर्डर होगा तो फिर आपके अंदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की कंडीशन, है ना, रूमेटॉइड की कंडीशन आती है, जिसे कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं जी। तो इसमें सबसे मेजर रीजन ये है कि आपके बॉडी का डिटॉक्स फैक्टर अगर हम इंप्रूव कर दें तो क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन धीरे धीरे करके हैंडल हो जाती है। क्योंकि देखो, उससे बचने के लिए भी आपके बॉडी के अंदर एनर्जी चाहिए। एनर्जी बढ़ाने का एक तरीका, जैसे मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटी अगर आपको बढ़ाना है तो कुंभक का उसके साथ में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटी बढ़ेगी, आपका मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स अच्छा होगा, इम्यून रेस्पॉन्स कारगर होगा, और उसके बाद में फिर दूसरा फैक्टर मैंने बताया कि यूरिक एसिड के फॉर्मेशन, जो कि अपने को बचाने के लिए हो रही है किसी ना किसी तरीके से, टॉलरेंस बढ़ने के कारण वो कम होगा। आपका डिटॉक्स फैक्टर अच्छा होगा, क्योंकि शरीर से बाहर भी कुछ निकालना है तो प्रेशर डालना पड़ेगा निकालने के लिए। तो कुंभक करते हैं, पसीना आने लग जाता है। क्यों, बैठे बैठे क्यों पसीना आने लग गया? क्योंकि शरीर से कुछ चीजें जो जरूरी नहीं थी वो निकलनी शुरू हो गई, और जो जरूरी है वो इस्तेमाल होनी ज्यादा शुरू हो गई, जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स आपके बॉडी का अच्छा हो गया। तो इससे आप देखेंगे धीरे धीरे करके ये कंडीशन बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। शुरुआत में ज्यादा तकलीफ किसी को है तो फिर कुछ नेचुरल सपोर्ट ले लें। कोई भी मेडिसिन ट्रीटमेंट नहीं होता, ट्रीटमेंट आपकी बॉडी ही करती है। सारे मेडिसिन, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो जड़ी बूटियां हो, नेचुरल हो, वो सब सपोर्ट है बाहर से बॉडी को। तो बाहर से सपोर्ट ले लीजिए। सर, ये जो अभी 2 हफ्ता पहले मेरी सर्जरी हुई है गॉल ब्लैडर की, तो फिर आई कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम? हाँ हाँ हाँ, बल्कि जरूरी है। गॉल ब्लैडर का, देखिए गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है, फैट को आपके बॉडी में एब्जॉर्ब करवाना। जो फैट का, जो कोई भी ऑयल हो गया, फैट हो गया, वो हमेशा गॉल ब्लैडर के अंदर जो बाइल सॉल्ट होता है उससे एमल्सीफाई होके शरीर के अंदर इस्तेमाल होता। तो अगर गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया गया है, हालांकि बाइल तो निकलता होगा मगर वो प्रोसेस में बाधा आ गई है, तो इसीलिए फिर रेस्ट्रिक्शंस हो जाती है ना। मगर अगर आप कुंभक करेंगे, अपने बॉडी को सपोर्ट देंगे, तो और जरूरी है सपोर्ट देना। अभी देखिए, जब कोई चीज आपके अंदर कमी कर दी जाती है तो बॉडी को सपोर्ट की और दरकार या जरूरत पड़ती है। कुंभक वो तरीका है जिससे आपके अंदर फैट मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। तो कोई भी आपकी रेस्ट्रिक्शंस जो भी है ना, आप देखेंगे अगर आप कभी लेवरेज भी लेंगे तो आपके शरीर को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो अगर ऐसा कुछ किया गया है तो शरीर को पहली चीज रिहैबिलिटेट करना, वापस वो स्ट्रेंथ देना जो कि उसके पास में उस प्रोसीजर के कारण वीक हो गया, और दूसरा सपोर्ट देना, ये और नेसेसरी हो जाता है। तो वो कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आप ये प्रोसेस, आप ये प्रोग्राम कर सकते हैं।